नमस्कार दोस्तों, जय जय मां, शेरा वाली जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके घर में 3 देवी देवता बड़ी शक्ति देने वाली है, अपने हाथ से दुश्मनों को विनाश करने वाले हैं। इसे सुनकर पूरे परिवार को होश उड़ जाएगा। दुश्मन के घर में एक अजीब सी घटना होने वाली है। अब अपने घर में एक भी दुश्मन चाल छाला नहीं पाएगा। 3 देवी देवता आपके ऊपर हमेशा के लिए शक्ति देगा, बल्कि तुम्हारे घर में एक छोटी सी बात बहुत लड़ाई होते हैं। इस बात सुनकर पूरे परिवार को हर समय झंझट होते रहते हैं। आखिर कौन आपके घर पर एक छोटी सी बात पर इतने बड़े बड़े लड़ाई झंझट हो रहे हैं, लेकिन कभी आपको पता नहीं चलता है। आखिर कौन चीज का बात घर पर लड़ाई हो रहे हैं। एक दूसरे लोग आपके घर पर अनाप शनाप बोलकर चल जाते हैं। इसी बात का आपके घर पर झंझट हो रहा है, इसलिए अपने परिवार को किसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आपको एक दूसरे लोगों से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली पर बड़ी शनिग्रह योग बन सकती है और घर पर बड़े अनर्थ हो सकता है। इसलिए देवी देवता पर हमेशा के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर पर नुकसान ना हो जाए और अगल बगल लोग देखकर हंसी मजाक ना उड़ा सके। किसी अनजाना लोगों को बता पड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको घर पर बड़े बड़े दुर्घटना हो सकते हैं और आपको कहीं भी दुश्मनी का बदला भी ले सकता है। इसीलिए एक दूसरे लोगों से आपको सावधान हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपके घर पर तो बड़े बड़े अचानक खुशखबरी कानों में मिलने वाली है। परिवार सुनकर हैरान हो जाएगा, बल्कि 3 देवी देवता आपके घर पर बड़ी मेहनत का सफलता देने वाली है और आपके घर पर नए संबंध का रास्ते खोलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और परिवार में बड़ी खुशी होगी कि आज आपके घर पर नए संबंध और रिश्तेदार होने वाले हैं। कभी नहीं सोचा होगा जिंदगी में आपके घर पर बड़े लोगों से नए संबंध होगा। जी हां दोस्तों, भगवान माता दी ने बड़ी शक्ति देकर आपके घर पर नए संबंध होने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर पर अगल बगल लोग ऐसे होते हैं आपके घर को उजाड़ने चाहते हैं, लेकिन माता दी ने इस औरत को एक भी शक्ति कभी नहीं आने देती है। आपके घर में इस औरत ने 15 साल से बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके परिवार को नीचे गिराने में, लेकिन माता दी ने कभी आपको नीचे नहीं गिरने देते हैं। बड़ी शक्ति देकर इस औरत को क्रिया तांत्रिक रोक देते हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में 3 बड़े बड़े कांड होने वाले हैं, क्योंकि 25 साल से इस व्यक्ति ने क्रिया तांत्रिक टोटकारे आपके ऊपर कर रहे हैं और परिवार में बड़े दर्द से परेशान रहेगा। आप इस दर्द में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, सर पर बहुत कर्ज कर लेते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके घर को चारों तरफ से जंतर मंत्र से बांध दिया है। इसलिए आपके घर पर एक परिवार को भारी मुसीबत में गिरा हुआ है। जी हां दोस्तों, और आपको एक भी पता नहीं चलेगा और आप इधर उधर बहुत भटक रहे हैं। फिर भी परिवार को इस दर्द से मुक्ति नहीं मिल रही है। आपको इस व्यक्ति से अपने घर से भागना पड़ेगा, तभी इस परिवार को कुछ क्षमता आएगी। जी हां दोस्तों, और आपको मां काली के मंदिर में 3 दिन उपासना करना पड़ेगा और 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा। मां काली के सामने एक लाल कपड़े, एक सुपारी, एक नींबू लोहे का कांटी, तीनों मिलकर अपने घर में दीवार पर गढ़ देना चाहिए। इससे आपको घर में और पूरे परिवार, बच्चों को बड़े बड़े परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, और 24 घंटे के अंदर आपके शैतान नजरों से दूर चल जाएगा। आपके पास एक भी परेशानी, दुख और तकलीफ आंखों के सामने कभी नहीं देखोगे। जी हां दोस्तों, अब आपके हाथ में बड़े बड़े कार्य को अच्छा होगा। आपको जिस चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, आज भगवान माता दी कृपा से तुम्हारे हाथ में बड़े बड़े कार्य सफलता होगी। जी हां दोस्तों, अब आपके हाथ में बहुत कर्ज हो जाते हैं। रात दिन आप यही सोचते हैं कि अपने हाथ से कैसे इस कर्ज को चुका पाएंगे। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान माता दी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और आपके हाथों में बहुत जल्द इस कर्ज को चुका सकेंगे। जी हां दोस्तों, अगल बगल लोग भी देखकर बहुत हैरान हो जाएगा, कहां से इसके पास इतने पैसे उनके हाथों में इकट्ठा हो गए हैं। बल्कि इंसान, लोगों को कार्य मेहनत का सफलता जरूर मिल जाती है दोस्तों, इसलिए मेहनत का कभी हार नहीं होता है। जब भी उनके घर पर ध्यान देता है तो भगवान छप्पर फाड़ कर ही देता है। जब भी धन लेता है तो छप्पर फाड़ कर ही लेता है।
जी हां दोस्तों, भगवान माता लक्ष्मी ने आपके घर में धन कभी नहीं घटने देगा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी तक आए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से जय माता दी, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जब इस वीडियो आप देख लेंगे तब आपके घर पर एक भी बड़े बड़े परेशानी सामने नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, और आपको इस वीडियो के माध्यम से चलना पड़ेगा। अगर आपके घर पर अनजाने आदमी आ जाते हैं, हंसी और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक देवता आपके घर पर आया है। जो यह देवता आया है या आदमी रूप लेकर आया है और आपके घर पर चारों कोनों कोनों में परछाई लेंगे और आप बड़े बड़े गलती करते हैं। इसलिए आपके घर में पड़े दुख हर समय होते रहते हैं, बड़े कष्ट में रहते हैं। जो भी सोचते हैं वह आपको पूरा कभी नहीं होता है। इसलिए इस देवता ने आपके घर में चारों तरफ से परछाई लेकर चले जाते हैं। लेकिन आप इस आदमी पर कभी नहीं गौर करते हैं और आप कभी नहीं मानते हैं कि यह देवता हो सकता है या नहीं। इसलिए अनजाने आदमी को अपने घर से कभी नहीं निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस आदमी के हाथ से अगर आपको एक चीज दे रहा है तो इस चीज को ले लेना चाहिए। बल्कि आपके घर पर कोई गुनहगार पीछे पड़ी है तो इस चीज अपने घर में रख लेंगे तो कोई आपका बाल बांका नहीं उखाड़ पाएगा। इसी आदमी ने इतना बड़ा जंतर देगा अपने बच्चों को सावधानी से रह सकें। जी हां दोस्तों, इसलिए अनजना आदमी को इस चीज को कभी बुरा मत मानना। अगर इस चीज को बुरा मान लिए तो आपके घर पर एक दिन बड़े नुकसान हो सकता है और आपके घर को पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए जो काम करेंगे सावधान होकर करना ही चाहिए। जी हां दोस्तों, घर पर मां काली का पूजन बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन अगर आप अपने घर पर मां काली का पूजन करना चाहते हैं तो आपको इसकी पूजन विधि जान लेनी चाहिए। अपने घर के पूजन स्थल में मां काली की प्रतिमा या तस्वीर लगाएं। अब इस पर तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। मां काली के पूजन में लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा काले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। जी हां दोस्तों, अब एक आसन पर बैठ जाएं और मां काली के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। मां काली को प्रसन्न करने के लिए काली गायत्री मंत्र या मां के बीज मंत्रों का जाप करना सबसे अधिक फलदायी रहता है। मंत्र जाप के बाद प्रसाद को मां काली को सबसे पहले अर्पित करें। जब तक कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक आप काली पूजन को जारी रख सकते हैं। अगर आप विशेष उपासना करना चाहते हैं तो 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख मंत्र का जप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन आप चाहें तो सुबह के समय भी मां काली की पूजा कर सकते हैं। रोज मां काली की पूजा करने के बाद हो सकता है कि आपको किसी पराशक्ति का अनुभव हो। इससे घबराएं नहीं, यह केवल एक तरह की शक्ति है जो मां काली का पूजन करने के बाद आपकी रक्षा के लिए उत्पन्न होती है। जी हां दोस्तों, पूजा का उचित समय मध्य रात्रि का होता है। मां काली की पूजा में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। मंत्र से अधिक ध्यान करना लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आपको कोई भय सता रहा है या शत्रुओं को लेकर आप परेशान रहते हैं तो आपको अपने घर में मां काली का पूजन करवाना चाहिए। आप स्वयं भी घर पर मां काली का पूजन कर सकते हैं। मंत्रों के जाप से भी मां काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार मां काली आप पर प्रसन्न हो गई तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और कार्यों में आ रही अनावश्यक देरी भी दूर होती है। जी हां दोस्तों, मां काली को काले रंग का प्रतीक माना जाता है। सिद्धि और पराशक्तियों की आराधना करने वाले साधकों को मां काली के पूजन से सबसे ज्यादा लाभ होता है। किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देने के लिए मां काली को जाना जाता है। साधक को साधना पूरी करने के बाद भी उसके लाभ और फल मिलने शुरू हो जाते हैं और फल साधना के बाद ही पता चल पाते हैं। अगर मां काली आपकी उपासना से प्रसन्न होती है तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत खुशहाल बन सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला सुलझ सकता है।
आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। पारिवारिक समस्याओं को आप मिल बैठकर दूर करें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। धार्मिक कार्य में आपकी खूब रुचि रहेगी। नौकरी को लेकर यदि आपको कोई समस्या चल रही है तो आप किसी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। आपका बिजनेस पहले से ग्रो करेगा जो आपको खुशी देगा। प्रेम व स्नेह की भावना आपके मन में बनी रहेगी। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता दी की कृपा से सब दूर होगी। और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण
लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है
और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोदकर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं
लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं। शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं।